नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने बताया था कि हजारों स्कूल कैसे गायब हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके बच्चों का भविष्य चुराना चाहे, कैसे चुराएगा बच्चों का भविष्य? खुलेआम तो चुरा नहीं सकता, चुपके से चुराएगा, कागजों पर, नीति के नाम पर, पॉलिसीज के नाम पर। कुछ आंकड़े देता हूँ मैं आपको। करीब 93,000 स्कूल बंद किए गए सरकारी, और सिर्फ एक दशक 18,727 सिर्फ 5 साल में बंद हो गए। 20 से 25 8,475 नए निजी स्कूल मात्र 1 साल में खुल गए। सरकारी स्कूलों के मर्जर की बात की जाती है। कुछ लोगों ने कहा कमेंट्स में कि मर्जर किया है सरकार ने। फरवरी 2026 में राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसका जवाब दिया। बोले कि 5 साल में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये आंकड़ा नहीं है, ये रोना है। एक तरफ दरवाजे बंद हो रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप खेत में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, घरों में झाड़ू पोंछा लगाते हैं। दूसरी तरफ निजी स्कूलों की चमकदार दुनिया है जहाँ दाखिला नहीं है, फीस की दीवार है। क्या ये महज रैशनलाइजेशन है या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, खेल है, जहां शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार से एक कॉर्पोरेट उत्पाद बन रही है? मैंने कई कहानियां की हैं, कई रिपोर्ट्स की हैं, और इस रिपोर्ट में आप ये जानेंगे वो 3 नीतियां जिन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, वो संसदीय डेटा जो हेडलाइन में नहीं आया, और वो असली सवाल जो हर भारतीय को पूछना चाहिए। एक ऐतिहासिक नींव से शुरू करता हूं। 1947 में आजादी के वक्त भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18%। 10 में से 8 भारतीय पढ़ नहीं सकते थे जब देश आजाद हुआ। और तब एक फैसला हुआ कि गांव-गांव में सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। जमीन, इमारत, अध्यापक सब सरकार का। मुफ्त शिक्षा हर बच्चे का हक है। यही वो सामाजिक अनुबंध था जिस पर एक नया भारत खड़ा हुआ। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? 2011 की जनगणना तक साक्षरता पहुंच गई 74%। 64 साल में 56 अंकों की छलांग। ये सरकारी स्कूलों की ताकत थी। आप लोग आलोचना करते हैं कुछ लोग सरकारी स्कूलों की, सरकारी शिक्षकों, लेकिन उस वक्त तो ऐसा हुआ। कुछ अपवाद हो सकते हैं। पहला मोड़ 2014 में आया। मोदी जी के आने के बाद नई सरकार आई और धीरे धीरे एक शब्द सुनाई पड़ने लगा, रैशनलाइजेशन, यानी कम छात्रों वाले स्कूल बंद करो, पास के बड़े स्कूल में मिला दो। सुनने में समझदारी लगती, पर आंकड़े कुछ और कहते। 14 से 15 में भारत में थे 11.07 लाख स्कूल। 24-25 में घटकर 10,13,000 बचे। आप एक और आंकड़ा मैं देता हूँ। एक दशक में 94,000 स्कूल खत्म हो गए। ये नंबर आपको छोटा लग रहा होगा, संख्या छोटी लग रही होगी। पूरे बेल्जियम या पूरे पुर्तगाल के स्कूल नेटवर्क से बड़ी नंबर है। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हुए 14 से 19 में 24,500। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हुए 14 से 19 में 22,000 से ज्यादा। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इसका असर 82% है। दूसरा मोड़ आया 2020 में, कोविड के वक्त। NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। इसमें लिखा था कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, छोटे स्कूलों को आपस में जोड़ो, कागज पर रिसोर्स शेयरिंग। असल में बंद करने का ये रोड मैप था। आलोचकों ने चेतावनी दी। पॉलिटिकल वीकली में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, लिखा गया कि इस नीति में पब्लिक एजुकेशन के लिए एक भी ठोस प्रस्ताव नहीं है। तीसरा मोड़ 23 में आया। नीति आयोग ने आधिकारिक रूप से स्कूल मर्जर की सिफारिश की। अब ये सिर्फ राज्यों की मर्जी नहीं, केंद्र की भी नीति बन गई, क्योंकि नीति आयोग ने कह दिया। जो मैं बताऊंगा वो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और हैरानकुन पार्ट है। उत्तर प्रदेश में 17 से 24 के बीच सरकारी स्कूलों की संख्या 1,63,114 से गिरकर 1,37,122 हो गई। 7 साल में 26,000 स्कूल हवा हो। और इन्हीं सालों में यूपी में छात्र नामांकन 22-23 में था 1,92,00,000, 24-25 में 1,52,00,000। कहाँ गए ये बच्चे? 2 साल में 40 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए, और ये क्राइसिस है। मैं बार बार इस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो पूरी कहानी देश में घट रही है सरकारी शिक्षा के नाम पर, असली सवाल यहाँ पर जानते हैं क्या है? पहला बिंदु है सस्पिशियस सिमेट्री। UDISE 24-25 का डेटा है। इसी 1 साल में 8,475 नए प्राइवेट स्कूल खुले। कुल प्राइवेट स्कूल हैं 3,39,000। सरकारी स्कूलों में 10,13,000। रेशियो तेजी से बदल रहा है, और ये आप महसूस कर रहे होंगे अपने आसपास। दूसरा बिंदु है बिहार का चौंकाने वाला एक मॉडल सामने आ गया। बिहार में 14 से 15 में निजी स्कूल मात्र 3,284 थे। 23-24 में 9,163 हो गए, यानी 179% का उछाल। और इसी दौर में सरकारी स्कूल लगातार बंद होते गए मर्जर के नाम पर। एक गांव के बारे में आप जरा सोचिए। एक गांव की माँ जिसका बेटा 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था, अब वो स्कूल बंद है। अगला स्कूल 8 किलोमीटर, बस नहीं, पैसे नहीं। नतीजा क्या होगा? बच्चा घर बैठेगा। तीसरा बिंदु, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके साथ क्या हुआ इस मर्जर का? एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया के शोध के मुताबिक इन बंद स्कूलों का 82% ग्रामीण क्षेत्रों में था।
लड़कियों का जो ड्रॉप आउट है 2.8% से ज्यादा बढ़ गया। शेड्यूल ट्राइब में ड्रॉप आउट 3.7% से ज्यादा हो। आर्टिकल 21A संविधान का वादा करता है कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार। क्या वो अधिकार सिर्फ कागज पर रह गया? बच्चे सीधे प्रभावित हुए। 19 से 25 में 5.3 लाख लड़कियों में अतिरिक्त ड्रॉप आउट वृद्धि है 2.8%। अमीर बच्चों की प्राइवेट स्कूल जाने की जो संभावना है वो 3.5 गुना बढ़ गई। चौथा बिंदु, वर्ल्ड बैंक ने एक चेतावनी दी, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया होगा। अमीर परिवारों के बच्चों की जो निजी स्कूल जाने की संभावना गरीब बच्चों से 3.5 गुना ज्यादा है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है और ये जायज है क्योंकि फीस ज्यादा, यानी शिक्षा 2 तबकीय व्यवस्था बन गई, सबके लिए नहीं। यूपी में 9,508 स्कूल ऐसे हैं जो एक ही अध्यापक से चल रहे हैं, एक ही टीचर है, वो एक शिक्षक 1ली से 5वीं तक सब कुछ पढ़ाता है। 6,20,000 बच्चों की जिम्मेदारी जो अब मैं आपको बताऊंगा वो इस पूरे षड्यंत्र का सबसे गहरा और खतरनाक हिस्सा है। ये महज बजट बचाने की कोशिश भर नहीं है, ये एक सिस्टमिक ट्रांसफर है सार्वजनिक संपत्ति से निजी हाथों। और इसके 4 स्टेप हैं, एक पैटर्न है। पहला स्टेप है कि स्कूल में टीचर घटा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए मत, नामांकन गिर जाए। दूसरा स्टेप, जब नामांकन गिर जाए, कम हो जाए तो रैशनलाइजेशन करो, मर्ज करो। बच्चे ही नहीं है क्या कर। तीसरा स्टेप, बंद स्कूल की सरकारी जमीन रजिस्ट्री में अनयूज्ड एसेट हो जाए। बहुत सारे इस तरह के पड़े हुए हैं। फिर PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल ले आइए आप, उसके नाम पर निजी कंपनियां आ जाती हैं। निजी कंपनियों का काम क्या है? आपने BSNL देखा, HAL का देखा, क्या हुआ? स्टेट रोडवेज याद है आपको? यही फॉर्मूला अब शिक्षा पर भी लागू। NEP 2020 में ये लिखा हुआ है, ट्रू फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना, ये लिखा हुआ है उसमें। फिलैंथ्रोपिक ये शब्द बड़ा खूबसूरत है, पर EPW ने पूछा कि क्या आज के दौर में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला फिलैंथ्रोपिस्ट है या वो एक इन्वेस्टर है जो रिटर्न चाहता है? गलगोटिया का उदाहरण तो अभी देखा आपने। EPW का एक विश्लेषण है, वो ये आगे कहता है कि NEP के तहत एक मेगा मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का मॉडल सिर्फ लार्ज स्केल इन्वेस्टर के लिए फिजिबल है। छोटे संस्थान बंद होंगे, वही जो छोटे स्कूलों के साथ हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी ली। NEP 2020 प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है और कॉपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाती। मर्जर को अगर आप देखें तो मर्जर से नेट सेविंग है 794 करोड़ रुपए की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बाद। नेट स्कूल रिडक्शन 2019 से 25 के बीच करीब 35,235 और कुल छात्र नामांकन में गिरावट है करीब 1,81,00,000 की। ये जो मर्जर हुआ उसकी वजह से। एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया के एनालिसिस बताते हैं कि स्कूल मर्जर से बचत थी करीब 794 करोड़, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी ये सेविंग और सिकुड़ती गई। ASER 2024 रिपोर्ट कहती है कि निजी स्कूलों में लर्निंग आउटकम भी यूनिफॉर्म नहीं है। बजट प्राइवेट स्कूल में न क्वालिफाइड टीचर्स हैं न बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी प्राइवेटाइजेशन क्वालिटी की गारंटी नहीं है, प्रॉफिट की जरूर गारंटी अगर वो अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं। अब आखिरी सेगमेंट जो आपको समझना चाहिए, इस पूरे खेल में 3 सच्चाइयां हैं। पहली, एक दशक में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए, इनमें से 82% ग्रामीण थे। 5,30,000 बच्चे सीधे प्रभावित हुए। एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया का सपना बर्बाद हो गया, उसमें ये डेटा में लिखा हो। दूसरी सच्चाई, इसी दौर में निजी स्कूल तेजी से बढ़े। NEP 2020 और नीति आयोग की सिफारिशों ने इस प्रोसेस को नीति का जामा पहना। कानूनी है, सब कुछ कानूनी। इसके बाद तीसरी सच्चाई, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए दलित बच्चे, आदिवासी बच्चे, मुस्लिम और गरीब परिवारों के बच्चे। वो बच्चे जिनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं। भारत की लिटरेसी रेट जो 64 साल में 18 से 74% पहुंची, वो रुक सकती है, उलट भी सकती है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं वो स्टेट नहीं, इंसान है। अब आगे क्या होगा? अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा, जारी रहा, और जो कि जारी रहेगा, इसमें क्या रुके? शिक्षा एक कमोडिटी बन जाएगी। जो दे सके वो पढ़े, जो ना दे सके वो ना पढ़े। भारत जिसने ज्ञान को हमेशा सबसे बड़ा हथियार माना, वो भारत टूट जाए। क्या वो सही है? अपने नेताओं से सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि जब तक हम जागरूक हैं ये लोकतंत्र जीवे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अगली रिपोर्ट में फिर मिलते हैं किसी और इशू के साथ। इसमें मैंने एक और रिपोर्ट की है, 83,000 स्कूल मिसिंग, वो भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।